मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ां की यौम पैदाइश यानी 12 फरवरी को ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस वर्ल्ड यूनानी डे के तौर पर मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में आगामी 12 फरवरी को भी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे मनाया जाएगा। आज इसी को लेकर दरियागंज स्थित AIUTC के दफ्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुश्ताक ने की, जबकि संचालन डॉक्टर सैयद अहमद खान ने किया। इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की पूरी टीम मौजूद रही। आप खुद सुने क्या बोले इस पूरे मामले में डॉक्टर मुश्ताक अहमद। जैसे सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस इस मुल्क की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनानी तिब की, जो यूनानी तिब के फ़रोग के लिए लोगों तक इसके मैसेज को पहुंचाने के लिए और यूनानी फिजिशंस और प्रैक्टिशनर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी मतलब टेक्निकल नॉलेज के ज़रिए लोगों को इलाज करके यूनानी मेडिसिन के फ़रोग के लिए काम कर रही है। और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस पिछले 20 साल से तकरीबन इस मुल्क में यूनानी मेडिसिन डे 12 फरवरी को मनाती है, जो हकीम अजमल ख़ान साहब का यौम पैदाइश है। और ये इस मुनासबत से मनाया जाता है कि हकीम अजमल ख़ान इस मुल्क का, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अपने ज़माने का यूनानी मेडिकल स्पेशलिस्ट रहा है, एक फ्रीडम फाइटर रहा है, एजुकेशनिस्ट रहा है और रिसर्चर रहा है। तो उसकी याद में यूनानी मेडिसिन डे मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर जब इस मुल्क में ब्रिटिश रूल था तो उस ज़माने में यूनानी मेडिसन को ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन थे, जिसमें आयुर्वेदा भी आगे था, यूनानी भी था, इसको एक साजिश के तहत इन सिस्टम्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही। इनको अनसाइंटिफिक डिक्लेयर करके इनकी प्रैक्टिस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। उस वक्त हकीम अजमल ख़ान वाहिद वो आदमी थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फैसले की ज़बरदस्त मुखालफत की और तमाम सब लोगों को, उसमें आयुर्वेदा भी थे, यूनानी भी थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके मतलब गवर्नमेंट उस वक्त की हुकूमत तक पैगाम पहुंचाया कि ये सिस्टम्स इस मुल्क में काम करते रहें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें और इसकी पाबंदी लगाने से लोगों का नुकसान होगा और मेडिकल हेल्थ का नुकसान होगा और इस मुल्क का नुकसान होगा। फिर वो फैसला उन्होंने वापस लिया। यह है कि अजमल ख़ान साहब के कंट्रीब्यूशन की उनकी याद में ये यूनानी मेडिसिन डे मनाया जाता है और हमारी तिब्बी कांग्रेस हर साल मनाती है और इंशाल्लाह हर साल मनाती रहेगी। जो मौजूदा हालात है उसमें क्या वाकई रिकॉग्नाइज कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट तो कर रही है, मतलब वो तो उसके एक्सेप्टेंस में कोई शक की बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे इस मुल्क में इस मौजूदा मतलब हुकूमत में, मोदी जी की सरकार में पहली दफ़ा एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है, जिसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, नेचुरोपैथी वो सब सिस्टम्स मिलके सेपरेट यूनिवर्सिटी, ये मिनिस्ट्री बनी। तो इसका सबूत है कि वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जितना यूनानी के फ़रोग के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो इतना नहीं करते हैं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा बनाई जा रही है। तो यूनानी मेडिसिन को जो इसका हक है, जो इसको मतलब मिलना चाहिए सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम समझ रहे थे उतना नहीं मिल रहा। लेकिन जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कुछ चीज़ें इनके ज़माने में हुई, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद में जो बन रहा है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन यूनानी मेडिसिन की टीचिंग और रिसर्च का बनेगा। इनने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज खोले हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये उतना नहीं है जितना वो आयुर्वेदा और दूसरे साइंसेस के लिए कर रहे हैं। ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे मोदी जी का मतलब जो स्लोगन है, जो मैंडेट है कि सबको एक ही नज़र से देखो, सबको यकसा मौके फराहम करो तरक्की के। और इसलिए अगर उस मैंडेट
को मिनिस्ट्री नज़रअंदाज करती है, तो मोदी जी के मैंडेट को इसका मतलब दूसरे अल्फाज में एक्सेप्ट नहीं करती है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि मोदी जी की इस मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और तमाम सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रमोशन मिलना चाहिए। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के कौमी सदर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब की इसी मीटिंग के तहत तशरीफ आरी हुई है। क्योंकि आपका क़याम इस वक्त हैदराबाद में है, जाहिर है कि इस प्रोग्राम की अहमियत को मलहूज़ रखते हुए आपका सफ़र है और उसी सिलसिले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए, जायज़ा लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि 12 फरवरी का जो आगाज़ ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस ने किया था वो तसलसल से चल रहा है और हम इस प्रोग्राम को बामकसद बनाने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए हैं। पहला हिस्सा वर्कशॉप का होगा जो NCISM की जानिब से है और दूसरे हिस्से में हमारे जो मुल्क भर के जो लोग जहाँ कहीं भी जिस मैदान में अपनी गिरा कदर खदमात अंजाम दे रहे हैं उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा जो मेहमान हमारे आएंगे उस वक्त मेहमान मुकर्रम, जो टॉपिक हमने रखी इस साल की जो थीम हमारा है उसमें यह है कि कैरियर इन यूनानी मेडिसिन इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसके तहत उनका लेक्चर होगा, उनका खिताब होगा, इससे हम इस्तेफादा करेंगे और उसकी रोशनी में जो है फिर हम रेजोल्यूशन बनाएंगे। हर साल की तरह क्या इस बार भी आप लोग यहाँ से कोई अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट को अपील करेंगे या मेमोरेंडम कुछ इस तरह का जारी करेंगे जैसा कि हर बार आप लोग करते हैं? अभी हमारे कौमी सदर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब ने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जिस तरह से मोदी साहब का मैंडेट है, एक नारा, एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास जब ही जीता जाएगा जब इंसाफ होगा। तो तमाम पैथियाँ जो हैं एक साथ आयुष के साथ जुड़ी हुई, उसमें यूनानी भी है। तो यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और जिस तरह से आयुर्वेद और योगा को फ़रोग़ दिया जा रहा है उसी तनासुब से यूनानी को भी फ़रोग़ मिलना चाहिए, ये हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से। 12 फरवरी 2024 में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जो हकीम अजमल खां का मनाते हैं हम लोग। हर 12 फरवरी को मनाया जाता है। तकरीबन ये 14वां प्रोग्राम है जो राजेंद्र भवन ITO पे मनाया जा रहा है और इस बार भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 12 फरवरी 2024 में ये प्रोग्राम मुनक़दी होगा और तमाम अवार्ड वगैरह जितने भी यूनानी की फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा और सभी उस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं। तो लोगों से किस तरह की अपील है जो आप यूनानी से जुड़े लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, हकीम भी हैं, कि वो इस कार्यक्रम में किस तरह की शिरकत करें? तो उनके लिए एक वेबसाइट दी गई है, उसके अंदर वो फॉर्म भरें और मेंबरशिप के लिए, और इंशाल्लाह सब लोग इनवाइट हैं इसमें आने के लिए। 12 फरवरी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम होगा और स्टार्टिंग में जो है 12 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम जो है हमारा NCISM की तरफ का होगा, जो शॉप बनेगी। उसके बाद ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस का एक प्रोग्राम उनका किया गया है।